इस टाइम पर खासकर विरोधी और विपक्षी जो है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद करके किसी भी कीमत पर कांग्रेस को तोड़ देना चाहती है, छिन्न भिन्न कर देना चाहती है, इनफैक्ट इंडिया गठबंधन को, और इसीलिए वो सारे प्रेशर टैक्टिक्स अपना रही है। मेरे साथ तो कोई प्रेशर किया नहीं किसी ने मेरे को ज़बरदस्ती की कि भैया आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं आपको पीछे ईडी सीबीआई लगा दूँ। मेरे पास तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक आई थिंक जो लोग उनका दिशा कहते मिलती है, आई थिंक सही के लिए करना चाहते हैं जो भी इसमें आ रहे हैं आई थिंक। और आई थिंक और भी 2-3 नेता और भी आ रहे हैं, अभी तो आपने बता थोड़ी देर पहले, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। तो अब आप 2024 के बाद भारत को कहाँ देख रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और पहले बिकॉज मैं अभी बताऊं, बिकॉज मैं बहुत पहले से आउट ऑफ इंडिया जाने लगा था। 2001 में मैंने फर्स्ट आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप किया था। और अब मैं हिंदुस्तान में और उसके हिंदुस्तान में बहुत फ़र्क है। बिकॉज फ़र्क ये है कि अभी आप जाते हैं कि हिंदुस्तान का नाम कहते बड़े गर्व से लिया जाता है कि लाइक हाँ ब्रो यू नो आई एम फ्रॉम इंडिया। चाहे बॉक्सिंग टीम में हो, पहले इंडिया करता है, वो इंडिया का है तो छोड़ना, इसको तो कोई पूछता ही नहीं। लाइक बॉक्सिंग फाइट होती तो भी इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन अब जाते हैं बॉक्सिंग रिंग में भी जाते हैं तब भी इंडिया हाँ मोदी जी, मैं हाँ हाँ मोदी जी। तो ये एक चेंज आया है जो मुझे लगता है। और रही बात हर एक उस पर, आप चाहे इकोनॉमिकल करें, बिकॉज मैं इतना वो इसमें नहीं हूँ, इसमें मास्टर नहीं हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत वाकई बहुत अच्छा किया उन्होंने। बिकॉज चाहे ओलंपिक मेडल आप गिन लीजिए, पहले कितने आए थे, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अगले ओलंपिक जो 20 साल है 24 में, वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए अच्छी है, बिकॉज उनकी एक आवाज़ है, सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा उन तक पहुंच जाती है। और आप आपसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था कि उनको कुछ भी आप लिख दो तो फैसला ऑन द स्पॉट होता है कि हाँ दैट इज रॉन्ग। आपकी पीएम से बात हो गई है अभी? मैं ईमेल के थ्रू मेरी बात हो जाती है, मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें और भी हम डिस्कस करते हैं, तो अभी मैं भी कैमरे के सामने नहीं बता सकता, लेकिन हाँ हो जाती है हम। बिकॉज पीएम से मेरे को मिलना था लंदन में, एक बार उनका एक शो हुआ था और मैं मैनचेस्टर में ट्रेनिंग कर रहा था। और लेकिन किसी कारण वजह से, मेरी फ़ाइट की वजह से मैं मिल नहीं पाता, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली मुलाकात हुई तो लेकिन पीएम साहब को ये सब चीज़ें याद थे कि भैया अल्लाह तेरे को तो वहाँ पे मिलना था मेरे को लंदन, वहाँ क्यों नहीं आया? मैं कहता मेरी फ़ाइट वाइट थी इसलिए नहीं आया, लेकिन उनको ये सब चीज़ें याद थी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। छोटी छोटी चीज़ें वो ध्यान वो रखते हैं। अच्छी बात है, कहते हैं कि उसको गौर करना, छोटी छोटी चीज़ों से ही लाइफ कहते बहुत अच्छी बनती है। अगर आप बड़ी की उसमें वेट करते रहेंगे तो कहते फिर लाइफ निकल जाएगी। तो फिर हम इंतजार करें कि आप चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से? मुझे नहीं पता रूबिका जी, मेरे को, मैं अभी कहते तन मन धन से आ गया हूँ आपके पास, जहाँ मर्जी अब ले जी। अभी मैं आपके टीवी चैनल में आ जाऊँ तो मैं अभी ये थोड़ी पूछूंगा मेरे को टीवी शो पे आप कैमरामैन बनाएंगी या एंकर बनाएंगी या कोई लाइटमैन का काम देंगी, तो मैं तो आपके पास आ गया। अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी, मेरे कैमरामैन बनाओ, एंकर बनाओ, लाइटमैन बनाओ, बस आप ताकत को मेरे इस्तेमाल कर लीजिए, ये आपका कहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र सिंह यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा तन मन धन से अब मैं बीजेपी का हो चला हूँ। अब ये बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो मुझे कैसे इस्तेमाल करती है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी अपना नामांकन भर चुकी हैं। हेमा मालिनी के नामांकन के समय उनके बड़े भाई आरके चक्रवर्ती और समधी विपिन बोहरा भी मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव, विधायक राजेश चौधरी और पूरन प्रकाश भी हेमा मालिनी के साथ मौजूद रहे। तो तीसरी बार बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले 2014-2019 में हेमा मालिनी मथुरा से सांसद रही हैं। आपकी बारिश हो रही थी और स्टेज पूरी तरह सजा हुआ था। पार्टी के तमाम बड़े नेता संजय सिंह का इंतजार कर रहे थे। संजय सिंह स्टेज पर चढ़े और सभी नेताओं के गले लगकर उनसे मिले। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने माला पहनाकर संजय सिंह का स्वागत किया और संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोपों के तीर चलाने शुरू कर दिए। जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब,
जेल का जवाब, जेल का जवाब, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा ताकत है, इसी वोट में तो सबसे ज्यादा ताकत है। और यही आपकी सरकार इनकी आंखों की किरकिरी बनी है, जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। भ्रष्टाचारी पार्टी के एक नेता अगर जमानत पे बाहर आते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं तो उस पार्टी की सोच पता चलती है। जमानत से बाहर आना अपराध मुक्त होना नहीं है। जमानत मिलती है तो जमानत खत्म भी होती है। उस आरोपी या अपराधी को उसकी नियमों का पालन करना पड़ता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश से भरने के बाद रात 11:15 बजे के करीब संजय सिंह दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंचे और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया से मिले। रात करीब 12 बजे जाकर संजय सिंह अपने घर पहुंचे। 6 महीने बाद जब वो घर लौटे तो उनके रिश्तेदारों और समर्थकों ने लड्डू खिलाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। और आइए सीधे रुख करते हैं। जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, कल जेल से छूटने के बाद संजय सिंह ने क्या क्या किया, कहां कहां गए, वो तो हमने तस्वीरों के जरिए, रिपोर्ट के जरिए दिखा दिया। बड़ी बात उन्होंने कही कि अब जेल का जवाब वोट से देंगे। जाहिर बात है अब चुनावी अभियान में सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का संजय सिंह अब बाहर है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और अब जब संजय सिंह रिहा हुए हैं तो वही प्रचार की कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल के बाद अगर इस वक्त मौजूद हैं तो वो संजय सिंह ही हैं। और देखिए, इसका नज़ारा हमने कल पार्टी ऑफिस के बाहर भी देखा। जब वहां वो पहुंचे तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए। उसके बाद वो मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलने आए और उसके बाद वो अपने यहाँ पर घर पर पहुंचे जहां पर हमारी मौजूदगी है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं 131 नॉर्थ एवेन्यू, यहाँ पर आलम ये था पंकज, जब यहाँ पर कार्यकर्ता आए वो रात तक मिलते रहे, 2:30-3 बजे तक हम भी यहीं पर थे, तो समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। और यहीं पर ही देखिए गद्दे भी बाकायदा यहाँ डलवा दिए गए और जो कार्यकर्ता रुके थे वो यहीं रुक गए थे। इतने ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। देखिए, संजय सिंह की अपनी एक पहचान है पार्टी के भीतर। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन संगठन के तौर पर संजय सिंह भी बहुत अहम है। और अब ऐसे में जब मुश्किलों से आम आदमी पार्टी गुजर रही थी तो संजय सिंह की जो रिहाई है वो किसी संजीवनी से कम नहीं है। और अब आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी तय करेगी। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब, जो कि 2 बड़े स्टेट हैं आम आदमी पार्टी के लिहाज से, वहां पर अब संजय सिंह बड़ा चेहरा होंगे। प्रचार के लिए न सिर्फ प्रचार करेंगे बल्कि इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा आम आदमी पार्टी है, उसमें भी बैठकों में वो पहले से हिस्सा लेते रहे हैं। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन उसके लिए भी वो करेंगे, जो कि उनकी रिहाई बेहद अहम है।